सदानंद तब जनक बुलाए, जनक बुलाए। राजसेवक, हमारा संदेशा गुरुदेव भगवान तक पहुंचा दो। गुरुदेव भगवान को हमारे सम्मुख शीघ्र लेकर के आओ। जाओ राजसेवक। सतानंद तब जनक बुलाए, गुरुदेव भगवान, आज बारी बार से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। निमी वांसो के पूज्य ऋषिवर, यह मांग लेके अभिराम करे वंदो सीरजे, ये ध्वजे खड़ा करता विनम्र प्रणाम है। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। अगर गुरु के सदन में 4 शिष्य शिक्षा के लिए जाया करते हैं और उन 4 शिष्यों में अगर एक शिष्य सतमार्ग को छोड़कर की कुमार की राह पे चल देता है, तो गुरु परम पिता परमेश्वर से यही इच्छा किया करता है, यही आकांक्षा किया करता है कि मेरे शिष्य को सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा हुआ करता है गुरु का हृदय। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव भगवान। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरुवर करी हम नामन, ऋषिवर करी हम नामन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरुवर करे हम नामन, ओ ऋषिवर करे हम नामन। और गुरुदेव भगवान, गुरुदेव मन मंदिर में, गुरु देव तुम्हारा ध्यान करे हम अपने मन मंदिर में। दया करे सुख के दाता, दया करे सुख के दाता। आए तुम्हारी शरण हम, आए तुम्हारी शरण। ओ ऋषिवर करे हम नमन, मुनिवर करे हम नमन। ओ ऋषिवर करे हम नमन। प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव भगवान। राजन, गुरुदेव, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया। हम विचार कर रहे हैं कि अब ऐसा कौन सा आशीर्वाद है जो हम तुमको दे दें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की वंदना किया करता है
वह स्वयं एक ना एक दिन बंदिनी हो जाता है। तभी तो तुम्हारे लिए कहा भी गया, बंदहु परजन सहित विदेहु, जाहु राम पर गूढ़ सनेहु। आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिजनों की भी वंदना की जा रही है, लेकिन तुमने हमें प्रणाम किया। तुम्हारे लिए शुभ आशीर्वाद सेवक के द्वारा बुलवाने का कारण क्या है, अवगत कराओ। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। आप तो जानते ही हैं कि आज सीता के स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। सिरवत हो रहे इन मिथिलावासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों युगल कुमारों को, और जो आपके कहने से मैंने ये सब मंच एक सुंदर विशाल मैंने ये विशाल मंच बनवाया है, ये भी रिक्त पड़ा हुआ है। तो आपको एक कार्य करना है, आपको हमारी बने लेकर के महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास जाना है। उनसे सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम कह देना। इसके बाद हमारी छोटी सी विनय है, आप विनय सुना देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, कौन सी स्वीकार है वो विनय। हमारी ओर हमारी ओर से भगवान मुनि से, ऋषि से वंदना कहना है। ऋषि से मुनि से वंदना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान ऋषि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। गुरुदेव भगवान आज जाकर के कह देना कि आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, अंतिम दिन स्वयंवर का। ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, सभी महे पालो आए हैं, सभी पालो आए हैं। और करना क्या है, उठाने चापो शंकर का, उठाने चाप शंकर का, उठाने चापो शंकर का, सभी में पालो आए हैं, सभी पालो आए हैं। यही मेरी विनय स्वामी, यही अंतिम विनय स्वामी। ऋषि से जाके कह देना, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि
कहना प्रार्थना और गुरुदेव भगवान आज जाकर के ये भी कह देना कि आपको अकेले नहीं चलना, जितना भी ऋषि समुदाय है ऋषि समुदाय को साथ में लेकर के चलना है और साथ साथ उन दोनों राजकुमारों को मनोहर मंजू हरण जाति दिखावे रंग अबोली में आवे हाँ आवे रंग अबोली मनोहर मंजू हरण जाति पधारे रंग अबोली में आवे हाँ आवे रंग अबोली में यही अंतिम विनय विनय है मेरी ये हमारी विनय है मेरी हमारी विनय यही अंतिम विनय स्वामी ऋषि से जाके कह देना से प्रार्थना कहना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना हमारी विनय यही विनय है हमारी। राजन, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी विनय को लेकर के महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास में जाएं। जी गुरुदेव भगवान। और उन्हें यहां लाने के लिए कहें, लेकिन तुमने कहा कि उनको अकेले नहीं, जो ऋषि समुदाय है और जो दो जुगुल कुमार हैं उनको भी साथ में लाना है। क्यों नहीं? तुम्हारी अगर यह इच्छा है तो हम वैसा ही करेंगे। हम महामुनि के पास में जा रहे हैं, तुम यहाँ रह करके मिथिला की व्यवस्था को देखो। हम महामुनि को अभिलंब लाने का प्रयत्न करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, तिन आई सुनाई, तिन आई सुनाई, जनक विनय तिन आई सुनाई। आइए श्री सतानंद जी, माता अहिल्या के नेत्रों के तारे गौतम ऋषि के पुत्र जी, आपका स्वागत है। कहो किस कारण से आपका आगमन हुआ? हे देवता, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका कल्याण हो। और महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार करें। उनका भी महामंगल हो। महामुनि,
मैं महाराज जनक की एक विनय को लेकर के आपके पास में आया हूं। जनक जी की विनय को लेकर के आए हैं। हाँ हाँ, और मेरे हृदय में यह विश्वास है कि जिस विनय को लेकर के मैं आपके पास में आया हूं, आप उस विनय को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। देवता, कहिए सतानंद जी, वह कौन सी विनय है? वैसे तो विनय तो स्वयं करनी चाहिए। व्यक्ति विनय स्वयं करता है, दूसरे के माध्यम से नहीं भिजवाता। फिर अगर एक राजा होकर के अपने गुरु के माध्यम से विनय को भिजवाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राजा जनक ज्ञानी है, कुछ ना कुछ विशेष कारण होगा। आपके माध्यम से विनय भिजवाई है, कहो वह विनय किस प्रकार से है, अवगत कराया जाए। श्रवण करेंगे। मिथिला में आज महामंगल, नपने मख भूमि सजवाई है। नृपने मख भूमि सजवाई है। नप आए देश विदेशन के, क्या जब छठा छवि छाई है। और देवता आए कहां से? ये पूर्वी पछाही दक्षिणाधि उत्तरी बंगवासी आए। उत्तरी बंगवासी गुजर पंजाबी मालबार, कर्नाटक के अति छवि छाए। सतानंद जी, आप कह रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज मिथिला में उपस्थित हैं। हाँ देवता, मैं विचार करने लगा, यदि एक से अधिक राजा किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं तो वह राजा कभी शांत नहीं बैठ सकते। एक से अधिक यदि नारियां उपस्थित हो किसी स्थान पर, यदि एक से अधिक नारियां हैं तो वो नारियां भी शांत नहीं बैठ सकती। यहां तक कि एक से अधिक यदि सर्प है तो वह भी शांत नहीं बैठ सकते। जानना चाहते हैं ये राजा मिथिला में उपस्थित है तो ये कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं देवता? महाराज कहां तक बतलावे, ऐसा क्या है? ये भूपों की समाज इकट्ठा है। भूपों की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे? हाँ हाँ, कोई भुज ठोके और मुझे इस भाई कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है।
ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या मिथिला में आज कोई विशेष प्रयोजन या विशेष दिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आप हैं हमारे भैया कल्लू ढोलक मास्टर। विशेष प्रयोजन है, वही मैं आपको बतला रहा हूँ। कौन सा? अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अच्छा, वेदी पर शिव धनु सजवाया। वेदी पर शिव धनु सजवाई। विनय सुने कौन सी? भूपति ने आपको बुलवाया। दया कर मेरी विनय सुने। आपके द्वारा जो विनय की गई वो हमें स्वीकार है। चलिए, हम आपके साथ में चलने के लिए तत्पर हैं। आए। अरे रुकिए रुकिए देवता, महाराज जनक की ये विनय है कि आपको केवल अकेले नहीं आना, तो फिर आपके साथ में जो ऋषि समुदाय है, हाँ हाँ, और 2 जुगल कुमार जो आपके साथ में हैं, आप उन दोनों जुगल कुमारों को लेकर के रंगशाला में पधारे। 2 राजकुमार संग ले लीजे, रम रण भूमि की छटा बिलोक को, रंग भूमि की छटा बिलोक को। चाहती क्या हो? चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए। हर तब सकल लेखिए को, चलिए। चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, कर तब सकल लेखिए को, चलिए। हे देवता, यही महाराज जनक की विनय थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। हर से बोल लिए 2 भाई। महाराज जनक जी के द्वारा जो विनय भिजवाई गई है वह हमें स्वीकार है। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, हमारे पास आओ। राम, देख रहे हो, ये श्री सतानंद जी हैं, माता अहिल्या जी के पुत्र हैं। आप दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। महामुनि, आप इन दोनों राजकुमारों के द्वारा मुझे प्रणाम करा रहे हैं। अवश्य। यद्यपि प्रथम बार जब मैं इनसे मिला, हाँ हाँ, तब आपके द्वारा प्रणाम नहीं करवाया गया, नहीं, लेकिन आज इन दोनों राजकुमारों के द्वारा मुझे प्रणाम करवाया गया, वो भी जिनके चरणों की रज से मेरी माता अहिल्या का उद्धार हो गया। ये मेरे पूजनीय हैं, लेकिन आपके द्वारा इन दोनों बालकों के द्वारा प्रणाम करवाया गया। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि मैं एक ब्राह्मण के नाते से, मैं एक ब्राह्मण हूं, आपने मुझे इन दोनों राजकुमारों के द्वारा प्रणाम करवाया, तो इन दोनों राजकुमारों के लिए सुंदर आशीर्वाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जितना शीघ्र हो रंगशाला में पधारें। आओ राम। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बोला। राम, जानते हो सतानंद जी हमारे पास में क्यों आए थे?
सतानंद जी महाराज जनक की विनय को लेकर के आए थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। उस धनुष यज्ञ में सीता का स्वयंवर है, आज विशेष है, क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। हमें उस रंगशाला की ओर चलना है, हमें चलकर के देखना है कि आज उस रंगशाला में विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा। राजा जनक का जयमाता कौन बनता है। शी स्वयंवर देखी जाई, ईश का धो तेई बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा। लखन कहा जस भाजन सोई। नाक बात तो जा पर हुई आपने कहा सीता स्वयंवर में चल करके हमें देखना है यश का भागीदार, उस विजय का पात्र कौन होगा है। मुनिराज हमारा तो विश्वास कहता है सारा विप्र जनों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है जहां तक दम टिकेगा नाथ। और समय थिल स्वयंवर में जहां रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है, आगे चलकर कीर्ति पर्वों को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मेरा, पढ़ाई श्री राम पाएंगे, पढ़ाई श्री राम पाएंगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारी, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। विधाता चाहेगा तो लक्ष्मण ऐसा ही होगा। आओ हम रंगशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। हर्षि मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सब मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले दर्श मधुशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अनुसद सब पुरवासन पाई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर का गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजत जुग बिद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी नित तैसी। देखहि रूप सहारन धीरा, मनहु